हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई के लिए कुछ भी करेगा में। आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसे बहुत पसंद करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो स्टडी से रिलेटेड है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। जो रीजनिंग से हैं, रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर्स आज मैंने लिया है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में एमपी पुलिस हुई, एसएससी हुई, आर्मी हुई, और भी आप ले लो, रेलवे हुई, बैंक हुई, और लगभग हर एग्ज़ाम में इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। आज मैं वो नियम ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में करेंगे। आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठें ताकि आप नियम लिख लें और उनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, आधे नियम तो मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा। आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जो भी पढ़ाई के इच्छुक हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको सबसे पहले महीनों के कोड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, महीनों के कोड आपको याद करने पड़ेंगे। तो जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का कोड होता है 3, मार्च का कोड है 3, अप्रैल का कोड है 6, मई का कोड है 1, जून का कोड है 4, जुलाई का कोड है 6, अगस्त का कोड है 2, सितंबर का कोड है 5, अक्टूबर का कोड है 0, और नवंबर का कोड है 3, दिसंबर का कोड है 5। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो बोल रहे थे बहुत इजी से समझाऊंगा, बट ये तो पढ़ने में बहुत कठिन लग रहे हैं, तो हम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपकी एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक आप याद कर लेना, 5-6 बार इसे मन में रिपीट करना, ट्रिक को आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक बहुत अच्छी है। तो आइए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये है वो ट्रिक। ठीक है, ट्रिक है आपकी मई, अगस्त, फनम, जून, सिद्धि, अज्जू। ठीक है, तो मई का कोड है 1, जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, देख लेना, अपनी कॉपी में नोट किया होगा आपने, तो देख लेना आसानी से। अगस्त का कोड है 2, फनम। अब आपको फनम कौन सा महीना है? अब आप ये सोच रहे हैं फनम में 3 महीने, फर्स्ट से फरवरी, न से है नवंबर, म से है मार्च। ठीक है, फरवरी, नवंबर और मार्च, इन तीनों का कोड कितना होगा? 3। ओके, इन तीनों का कोड कितना होगा? 3। थोड़ा सा आगे पीछे लिख गया है तो उसको ध्यान में रखना, मैं बोलते जाऊंगा। अगला है जून। जून का कोड कितना होगा? 4। कितना है? 4। आपने ऊपर भी देखा होगा, जून यानी 4। ठीक, जून का कोड है आपका 4। सिद्धि। अब आप फिर से सोच रहे होंगे सिद्धि कौन सा महीना हो गया? तो सिद्धि में 2 महीने हैं, सी से सितंबर, और दिसंबर। ठीक है, इन दोनों के कोड है 5। कितने हैं दोस्तों? 5। इन दोनों का कोड कितना रहेगा अपना? 5। ओके, लास्ट है अज्जू। अब अ से कौन कौन से महीने होते हैं? अ से होता है अगस्त, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो डबल महीने तो नहीं आते, इसलिए अगस्त तो हो नहीं सकता। अ से होता है अक्टूबर, तो आपको नीचे दिख रहा होगा कोने में अक्टूबर। अब अ से एक और बचा है, कौन सा है? अप्रैल। कौन सा है? अप्रैल। तो अ से होगा अप्रैल,
जू से होगा, 1 जून से 2 ही होते हैं, जू से होता है जून, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डबल आ नहीं सकता, तो जू से एक और है जुलाई, कौन सा है, जुलाई। इन दोनों का कोड कितना होगा, 6, कितना होगा, 6। ओके, आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब 2 महीने और बचे हैं, जनवरी और अक्टूबर। कौन कौन से, जनवरी और अक्टूबर, ये 2 महीने, इन दोनों का कोड कितना होता है, 0। कितना होता है दोस्तों, 0। ये आपको याद करना पड़ेगा अलग से कि जनवरी और अक्टूबर का कोड कितना होता है, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट आईएमपी, मैंने एक लाइन लिखी है ये वाली, ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना क्योंकि ये आपको बहुत काम में आएगी। नहीं तो आप गलतियाँ करोगे, अगर ये लाइन आपको याद नहीं होगी तो आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे। ठीक है, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष किसे बोलते हैं, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 29 की फरवरी होती है। कौन सा होता है लीप वर्ष, जिस वर्ष में 29 की फरवरी होती है उसे बोलते हैं लीप वर्ष। ओके दोस्तों, 2020 भी अपना कौन सा है, लीप वर्ष है। 2020 भी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आती है, 29 की फरवरी। आपको इतना तो पता होगा कि 29 की फरवरी 4 साल में एक बार आती है, तो लीप वर्ष भी 4 साल में एक बार आता है। 4 साल का गैप होता है लीप वर्ष में। ठीक है, तो 2020 अगर लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष कब होगा दोस्तों, 2024। कौन सा होगा, 2024। पिछला लीप वर्ष कौन सा था, 2016। 2016 भी एक लीप वर्ष था। ओके दोस्तों, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड चेंज होके 6 हो जाता है। साधारण वर्ष में तो 0 है जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, बट लीप वर्ष में 6 हो जाता है और फरवरी का कोड 2 होता है। कितना होता है, 2। और सामान्य में कितना होता है दोस्तों, 3। फनम, ठीक है, फनम में फरवरी आया था तो उसका कोड 3 था, और लीप वर्ष में इसका कोड चेंज होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी महीनों के कोड में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी महीनों के कोड जो हैं वही रहेंगे। ओके दोस्तों, बाकी महीनों के कोड में कोई चेंज नहीं होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे महीनों के कोड वैसे ही आपको दिन के कोड भी याद करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो महीनों के कोड याद किए, वैसे ही दिन के कोड भी आपको आसानी से याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो दिन के कोड रविवार से शुरू होंगे, तो रविवार का कोड है, रविवार का कोड है 0, सोमवार का है 1, मंगलवार का 2, बुधवार का है 3, गुरुवार का है 4, शुक्रवार का है 5 और शनिवार का है 6। ओके दोस्तों, तो ऐसे कोड है। तो आपको पता है कि रविवार के दिन सब जगह छुट्टी होती है सरकार में, है ना, बैंक में, स्कूल में, सब जगह छुट्टी होती है, तो वहाँ पे 0 लोग आते हैं, मतलब कोई भी नहीं आता, तो उस दिन 0 होता है। तो ऐसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि रविवार के दिन छुट्टी होती है इसलिए कोई भी नहीं आता है। 0 से शुरू करके आपको शनिवार तक जाना है। सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे शनिवार तक आप आसानी से पहुँच जाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ नियम जो मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे 5 नियम लिखे हुए हैं, और भी होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, बट अभी मोस्ट है 5 नियम जो मैंने छांट के लिखे हैं आपको बताने लायक। ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेना और 3 से 4 बार पढ़ना, आसानी से याद हो जाएंगे, इतने कठिन नियम नहीं है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। पहला नियम अपना क्या बोलता है, सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2019 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को रविवार होगा। ठीक है, लीप वर्ष के अलावा सभी वर्षों को सामान्य वर्ष बोला जाता है, और लीप वर्ष किसे बोला जाता है, जिसमें 29 की फरवरी होती है उसे लीप वर्ष बोला जाता है। मन मन में रिपीट करते रहिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है, लीप वर्ष के पहले और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर
आ जाता है, एक दिन का अंतर आ जाता है। अंतर क्यों आता है? क्योंकि 29 की फरवरी आ जाती है तो वहाँ से एक दिन बढ़ जाता है, तो वो बढ़ते ही रहता है। ओके दोस्तों, तो एक दिन का अंतर आ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2016 मैंने अभी बताया था कि लीप वर्ष है। 1 जनवरी 2016 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ेगा तो सोमवार। कौन सा दिन होगा? सोमवार। आप ध्यान से देखिए, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। जैसे कि किसी भी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, मान लेते हैं किसी भी महीने की 1 तारीख को सोमवार है। अब आपको पता करना अगला सोमवार कब आने वाला है, तो आप 1 में 7 जोड़ दीजिए। 1 + 7 बराबर कितने होते हैं? 8। तो अगला सोमवार किस तारीख को आएगा? 8 तारीख को आपका अगला सोमवार होगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही घटाएंगे। जैसे कि 21 किसी भी महीने की 21 तारीख को सोमवार है, तो आपको ज्ञात करना है कि पिछला सोमवार किस तारीख को था। तो आप 21 में से 7 घटा लीजिए, कितना होगा? 14। ठीक है, तो पिछले सोमवार किस तारीख को था? 14 तारीख को। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा नियम नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 4। ये चौथा नियम जो है आपको जब सवाल करेंगे अपन तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी समझ में आपके नहीं आएगा। ठीक है, जब अपन सवाल करेंगे तब बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा है चौथा, पढ़ के बताता हूँ। 2000 से पहले के वर्षों के लिए दहाई तक की संख्या लेते हैं और 2000 के बाद के वर्षों के लिए सैकड़े तक की संख्या लेते हैं। ठीक है, तो ये नियम आपको जब अपन सवाल करेंगे, जब अपन दिन निकालेंगे, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है नियम नंबर 5वां और आखिरी। 1800 से 1905 तक के वर्षों के लिए है, यहाँ पे ये वर्ष है। सन 1800 से, ठीक है, 1905 तक के वर्षों के लिए वास्तविक दिन प्राप्त करने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। क्या जोड़ना पड़ेगा? जो भी आपका आंसर आता है उसमें आपको +2 कर देना है, तो आपका जो वास्तविक दिन है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 2 नहीं जोड़ते हो तो आपको वास्तविक दिन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ नियम। अब आपको बता देता हूँ अपन दिन निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो अपन इस सूत्र से अपना दिन निकालेंगे। ये क्या है आपके लिए? सूत्र बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो, जो भी आप बोलो, इससे आपका दिन निकल जाएगा कि क्या दिन है इस दिन। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं अपन। पहले है दिन, जो भी दिनांक होगी वो पहले लिखना है। जो भी महीना होगा उसका कोड आपको याद कर लेने हैं। मैं बोल रहा हूँ कोड आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो महीने का कोड, वर्ष के अंक और 4 का भागफल। ठीक है, और इन सबको काई से भाग देना है? 7 से। किससे भाग देना है? 7 से। ओके दोस्तों, आपको इन सबको देना है 7 से भाग, सबको जोड़ के। ठीक है, तो मैं एक आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके लिए तैयार रहेंगे, अपन करेंगे। वीडियो आने से पहले आपको सारे नियम याद हो जाने चाहिए, नहीं तो आपसे नई सवाल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, मैं लेता हूँ 15 अप्रैल 2019। 15 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन? ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि 15
अप्रैल 2019 या जो भी आपको दिनांक दे रखी होगी उस दिन कौन सा दिन है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सही होगा वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले दिन, तो पहले दिन लिखेंगे अपन कितना है। देखिए पहले दिन लिखना है तो दिन की जगह जो दिनांक है वो डाल देना है। महीने का कोड, अब महीने के कोड आपको याद रखना है। अप्रैल का कोड कितना था, अजू, अगर आपको याद हो तो अजू मैंने बताया था, अजू जो लास्ट में था 6 नंबर पे, अजू, अ से अप्रैल, जू से जुलाई, तो अप्रैल का कोड था 6। ठीक है, वर्ष के अंक, अब वर्ष के अंक जो चौथा नियम है वहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रहा वो चौथा नियम, अब आपको वो समझ में आ जाएगा। चौथा नियम क्या बोल रहा था कि 2000 से पहले वर्षों के लिए दहाई तक की संख्या लेते हैं और 2000 से बाद के वर्षों के लिए सैकड़े तक की संख्या लेते हैं। तो मेरे को बताओ 2019 2000 से पहले है कि बाद है, तो आपको इतना पता होगा कि 2019 2000 के बाद के लिए आता है। तो बाद के लिए अपन कहाँ तक की संख्या लेंगे, सैकड़े तक की। कहाँ तक की लेंगे, सैकड़े तक की। तो सैकड़े तक की इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या लेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे 019, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको जहाँ पे भी खत्म हो रहा है अगर वहाँ पे 0 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे भी आपका खत्म हो रहा है काउंटिंग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे अपना खत्म हो गया, अगर यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे आपको 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना, 0 नहीं लेना है। वहाँ पे अपन क्या मानेंगे, 0 की जगह 1, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी काउंटिंग खत्म होती है वहाँ पे अगर 0 है तो 0 नहीं लेना है, 1 लेना है। हाँ, बीच में 0 होगा तो चल जाए, जैसे कि मैं लेता हूँ 2008। ठीक है, 2008, अब अपन 2008 भी 2000 के बाद के लिए, तो अपन लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप ऐसे मत कर देना 118, गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे 0 है तो 1 लेना है, बीच में या पहले 0 है तो कोई बात नहीं। तो आप क्या लेंगे, 108, क्या लेंगे, 108। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो अपन चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, दिन था 15 तारीख थी। ठीक है, अप्रैल का कोड लिखा था अपन ने 6। ठीक है, और कौन सा था, 2019, तो लिखा था 119। ठीक है, और ये 4 का भागफल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बताता हूँ, ये देखो। अब ये 4 का भागफल क्या है, तो जो भी आपने वो वर्षों के अंक लिए हैं, अपन ने लिए 119, उसमें आपको काई का भाग लगाना है 4 का, काई का लगाना है 4 का, 19 4। ठीक है, जो भी आपका भागफल आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 4 दूना 8 होते हैं, 3 बचे 39, 4 9 36। ठीक है, शेषफल से कोई काम नहीं आपको, भागफल से काम है। तो कितने बार गया पूरा पूरा, 29 बार। ठीक है, तो आपको लेना है 29। तो आइए सवाल को करते हैं। 15 प्लस 6 प्लस 119 प्लस कितना आया था दोस्तों, 29। ठीक है, और इन सबको भाग देना है 7 से। किससे भाग देना है, 7 से। ठीक है, ये देखो मैंने 7 यहाँ पे लिख रखा है, सूत्र में भी है ना, 7 से भाग देना है। जो 7 से भाग देते हैं, 7 दूना 14, 1 बचा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो गया, ये भी कट गया, पूरा पूरा चला जाएगा। 7 चौक 28, 1 यहाँ पे बचा, 119 में 1 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएंगे, 120, 120 में फिर से 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बचे, 5 बचे, 50 हो गए, 7 7 49, कितना बचा फिर से 49, यानी 1 बच गया, कितना बचा 1। और 1 किसका कोड है, 1 किसका कोड है, 1 है सोमवार का। आपको पता था रविवार को कोई स्कूल नहीं आता है, पर सोमवार को तो आता है, सोमवार को 1 आता है। तो आपका कौन सा दिन है उस दिन, सोमवार। आप कैलेंडर में चेक कर लेना, उस दिन आएगा आपका सोमवार। आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और
अगले वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इसके नियम याद कर लेना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।